तो हम इस वक्त मौजूद हैं कमालिया का मोहल्ला फाजिल दीवान जनाब पार्क में। यहाँ पर नाज़रीन एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सुबह के टाइम पेश आया। किसी ने अपना गुनाह छुपाने के लिए एक दिन की नामौलूद बच्ची को जन्म देकर यहाँ पर फेंक दिया। तो इस वाक़या से अहले इलाका में गम और गुस्सा भी पाया गया। तो महमूल की तरह चौकीदार ईमानुल्लाह ने यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर आए और महमूल की तरह उन्होंने पार्क का चक्कर लगाया। तो यहाँ पर कपड़े में लिपेटी हुई एक नामौलूद बच्ची को देखा और फौरी 100 पे कॉल की। तो पुलिस मौके पर पहुंची और नामौलूद बच्ची को THQ अस्पताल कमालिया में दाखिल करवाया, लेकिन वो जहाँ बात ना हो सकी, अपनी जान की बाजी हार गई। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात हमारे माशरे और इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। ऐसे वाक़यात माशरे में महमूल बन गए हैं। तो हमारे इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान को चाहिए कि जो भी ऐसे मामला करते हैं, ऐसे वाक़यात करते हैं, खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अहले इलाका और चौकीदार इस पार्क का ईमानुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उन्होंने महमूल की तरह क्या देखा और क्या वाक़या पेश आया। जी, तो हमारे साथ इस वक्त जनाब पार्क कमालिया मोहल्ला फाजिल दीवान का चौकीदार ईमानुल्लाह तो हमारे साथ मौजूद है, जिसने ये सारा वाक़या नामौलूद बच्ची का मिलने का देखा और पुलिस को इत्तला दी। तो हमारे साथ मौजूद है, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मानुल्लाह साहब, मुझे बताइएगा, आप जब महमूल की तरह रोज ड्यूटी पर आए पार्क में, तो आपने क्या देखा यहाँ पर जो एक दिन की या किसी ने अपना गुनाह छुपाने के लिए यहाँ पर फेंकी हुई थी? मैं 6:30 बजे इधर से आया, मोटरें चलाई, मोटर चला के पार्क को पानी दिया बूटियों को। बूटियों तो बाद फिर दूसरा मोटर बंद करके देखे सामने अरोड़ी में केड़ा है रश पड़ा हुआ था। जाके पब्लिक तो बाद मैं खुद गया था। उस तो बाद फिर देखा बच्ची किसने एक दिन दी फेंकी हुई थी, ते बच्ची को लेके हॉस्पिटल चले गए। अच्छा मानुल्लाह साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जब आप बच्ची को लेकर हॉस्पिटल गए, क्या बच्ची की सांसें चल रही थी? हाँ, सांसें चल रही थी। तो 15 के कॉल की थी, पुलिस आई थी, पुलिस के जरिए हॉस्पिटल चले गए थे। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की थी, 2-2.5 घंटे 2-2.5 घंटे बाद रब नू प्यारी हो गई। रब नू प्यारी तो बाद फिर उसके बाद उसका घर लेके आए, कफन दफन दिया है। कफन दफन तो बाद फिर उसका जनाजा किया है। जनाजा किया तो जा कब्रिस्तान जाके रख दिया है। अच्छा मानुल्लाह साहब, मुझे ये बताइएगा, जो हमारे माशरे में ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उसके लिए किसकी हम बच्चियां भी हैं, माई बाप केड़ा है वो इंदा मोबाइल तो बच्चियों तो दूर रखे। तो बच्चियों की वजह तो मोबाइल बच्चियां खराब हो रही हैं मोबाइल की वजह तो। जेड़ा होया मसला है मोबाइल की वजह से होया होना। जेड़ियां बच्चियां नठदियां भजदियां मोबाइल की वजह तो भजदियां, फिर कसूर लड़के का बन जाता है। ते माई बाप केड़े है बच्चियां दे, कोई भी मेरी बहनों का दिया का ते दूर रखना चाहिए मोबाइल। मुझे ये भी बताइएगा, जिसने ये ऐसी हरकत की, क्या उसको ऐसी हरकत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। खुदा दे गिरफ्तार ले जाएगा अल्लाह ताला उन्हें, इंशाअल्लाह ताला जन्नत दे बजाय दोज़ख सिटेगा इंशाअल्लाह ताला, इत्थे देनिया दे जाएगा। उसके बाद फिर अल्लाह ताला केड़ा पकड़ लेना, इत्थे ही पकड़ लेना। अच्छा मानुल्लाह साहब, मुझे ये बताइएगा, आप आला अफसरान से, पुलिस के आला अफसरान से, इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे कि जो ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं, गुनाह करते हैं, क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? उसको, हाँ जी, उसको सजा मिलनी चाहिए। सब पर्चा पहले होना चाहिए 302 लाजमी। अगर पकड़ा गया 302 लगनी चाहिए। पकड़ा जावे था बंदा है या औरत है, ते पकड़ा जावे थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए, फुल मिलनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने मानुल्लाह चौकीदार की बात सुनी, कमालिया मोहल्ला फाजिल दीवान जनाब पार्क का चौकीदार था, जिन्होंने अपनी जुबानी सारा वाक़या बयान किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी ऐसे वाक़यात में अफराद हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा ऐसा कोई भी घिनौनी हरकत ना करे। मजीद हम पुलिस से भी रब्ता करेंगे और उनके भी जो व्यू हैं वो भी हम जानेंगे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की। जी, तो नाज़रीन, हम
कमालिया के मोहल्ला फाजिल दीवान पार्क की उस जगह पर मौजूद है, गंदगी वाली उस जगह पर मौजूद है जहां पर एक दिन की नामलूद बच्ची को जन्म देकर फेंका गया, जो इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। हम उस जगह पर मौजूद हैं, आप उस जगह का विजिट कर सकते हैं, उस जगह को देख सकते हैं। वो कितनी गंदगी वाली जगह है जहाँ पर उस नामलूद बच्ची को अपना गुनाह छुपाने के लिए किसी ने यहाँ पर फेंका। तो मजीद आगे क्या हकाइक है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जी, तो हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। आज जो दिल खराश एक अफसोसनाक वाक़या कमालिया के मोहल्ला फाजिल दीवान पार्क में पेश आया। किसी शख्स ने अपना गुनाह छुपाने के लिए एक नामलूद बच्ची एक दिन की जो पार्क में फेंक दी। तो ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में क्यों पेश आते हैं? हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फैसल भाई बताइएगा, हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं, क्या वजह हो सकती है? अगर पाकिस्तान में ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और मेजर इशू रहा है काफ़ी देर से, जो इस तरह के वाक़यात होते हैं बहुत सारे शहरों में। हमारे शहरों में ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है, हमारे शहर कमालिया में ये पहले भी इस तरह के कोई वाक़यात हो चुके हैं। ये पार्क वाली साइड से मैंने सुना था, और आज भी यही वाक़या जो है ये इस वजह से है कि एक तो है कुछ स्टिग्मा इश्यूज़ जैसे कि सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, और फिर ऑनर इश्यूज़ हैं। मतलब अपने रिस्पेक्ट के लिए माशरे में अपनी एक वो पर्सनैलिटी का जो है वो बचाने के लिए आप किसी इस तरह का गुनाह करते हैं, एक मासूम जान को कहीं कूड़ादान में फेंक देते हैं। इसमें होती हैं आउट ऑफ वेडलॉक शादी, जो मतलब गैर शादी के प्रेगनेंसीज़ होती हैं, और उनको फिर अबॉर्शन नहीं होता, क्योंकि मेडिकल फील्ड में इन चीज़ों का अबॉर्ट करना एक गैर कानूनी है और लोग नहीं करते। और जब नहीं होता तो फिर एक औरत को उन चीज़ों को छुपाने के लिए, या कुछ ऐसे मर्द हैं जो चीज़ों के लिए छुपाने के लिए इस तरह का हौसला करते हैं, ये गुनाह करते हैं। और इसमें कुछ लैक ऑफ एजुकेशन हो सकता है, लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है, और इस तरह के पे कानूनी कोई ऐसी पॉलिसियाँ होनी चाहिए कि जो इस तरह के बच्चों को कहाँ क्या करना है। जैसे कि आज हुआ है, ये बच्चे को THQ के बाद, डेथ के बाद उन्होंने दफना दिया है। तो इसी तरह से अगर कोई बच्चा ज़िंदा होता है तो उसको किधर जाना है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना है, या कोई बंदा अडॉप्ट करेगा। ये पाकिस्तान में ऑलरेडी पहले चल रही हैं कुछ पॉलिसीज़ और फाउंडेशंस भी चल रही हैं। तो इस तरह के वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ये सोशल मीडिया का जो यूज़ है इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब इसमें जो गैर अखलाकी चीज़ें आती हैं, और फिर ड्रामा सीरियल्स, ये ड्रामा सीरियल्स ने बड़ा फैक्टर डाला है इस चीज़ों पे। जब से ये हमारे यहाँ ड्रामों का इशू हुआ ना, पहले जो ड्रामे थे वो बड़े साफ़ सुथरे ड्रामे हुआ करते थे, आप फैमिलीज़ में बैठ के देखते थे। अभी तो फैमिलीज़ में बैठ के देखने वाले ड्रामा भी उसी तरह के होते हैं। एक प्रॉपर स्टोरी दिखाई जाती है, बच्चों को ट्रेन किया जाता है, हाउ यू हैव टू डू सिन, आपने कैसे गुनाह करना है। क्योंकि एक आप देख रहे हो बच्चे जब छोटे हैं, एक टीन एज वाले बच्चे जो हैं जो लर्निंग पीरियड में होते हैं, वो जो चीज़ देखेंगे उसी को करेंगे। अच्छा फैसल भाई मुझे बताइएगा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ऐसी घटिया हरकत करते हैं हमारे माशरे में? नहीं, इसके लिए पैगाम हम क्या उनको दे सकते हैं, लेकिन उनसे ये तो रिक्वेस्ट ही है कि इन लोगों से गुनाह से ख़ुद भी बचें और मासूम जान का ख्याल करें। मासूम जान है जो आपकी वजह से दुनिया में आई है, वो ख़ुद नहीं आ गई, आप वजह बने हो, तो आप उनकी ज़िम्मेदारी। और इसका बड़ा गुनाह और अल्लाह ताला अज़ाब देने वाला है। बेशक इस्लामी रूह से भी देखें तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है ये। तो इसलिए कि ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो इदारे हैं पहले भी वर्कआउट कर रहे हैं, और जो NGOs हैं, सम फाउंडेशंस हैं, वो भी काम कर रही हैं। हमें लोगों को अवेयर करना है। एक सोसाइटी ये एक माशरे का हक बनता है, मतलब हर सोसाइटी का एक हक बनता है कि अपने आप को एजुकेट करे। इससे रिलेटेड हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, और इवन के जो भी हमारे एडल्ट्स हैं उनको भी एजुकेट करना चाहिए, ताकि ये चीज़ें कम हों, ये चीज़ें कम से कम रेट पे आ जाएं। ये पहले बहुत इशू रहा है, लेकिन अभी तो कम सुनने को मिलते हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कमालिया थाना सिटी में। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर अरशद से मुलाकात करते हैं और उनसे सारा वाक़या जानते हैं। जो नामलूद बच्ची कमालिया मोहल्ला फाजिल दीवान पार्क में मिली है, उसके हवाले से क्या तफसीलात है। जी, तो हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर अरशद मौजूद है, जो ऐसे बकुए पर मौके पर पहुंचे, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर बताइएगा, जो नामलूद बच्ची कमालिया मोहल्ला फाजिल दीवान पार्क में मिली है, आप मौके पर पहुंचे, आपने क्या देखा? 1-5 के इलाज में जब मिली है तो मैं फौरी उतर गया हूँ। तो बच्ची अभी जिंदा थी। एक वो बैग था, स्कूल टाइप बैग था, उसमें वो थी। उसको फौरी तौर पर हमने तबीब इमदाद के लिए इधर THQ अस्पताल कमालिया में मुंतकिल किया है। उधर उसकी ट्रीटमेंट हुई है। डॉक्टरों ने तकरीबन 1-2 घंटे उसकी लगाए हैं उसके इलाज के लिए। काफ़ी मेहनत की है उन्होंने डॉक्टरों ने, इसके बावजूद भी वो जानवर नहीं हो सकी, तो वो वफात आ गई। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, उन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी, उनके खिलाफ FIR हो गई, तो इंशाल्लाह ताला उनको तलाश करेंगे और जो भी इस काम में मुलव्वस हुआ उसको कैफरे कर दाता है इंशाल्लाह बताएंगे।
कि जैसा कि आपने अरशद सब इंस्पेक्टर थाना सिटी कमालिया इन्वेस्टिगेशन की बात सुनी, उनका कहना है कि FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दे दी गई है। जो भी इस घिनौने हरकत में मुलव्वस अफराद पाए गए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।